हाय गाइस, प्रेप एग्जाम्स के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एसएससी सीजीएल के जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वो लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो आज हम लोग देखेंगे जनरल अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीजीएल का। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एक इकाई है, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी एक इकाई है। तो इसमें जो है विभवांतर, ऑप्शन ए में विभवांतर, सेकंड ऑप्शन में विद्युत धारा, थर्ड ऑप्शन में शक्ति और फोर्थ ऑप्शन में ऊर्जा। तो जो विभवांतर होता है, विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट होता है। विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट होता है। विद्युत धारा का एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। और शक्ति का वाट होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का क्या हो जाएगा, ऊर्जा का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशक्त बल विशेष शक्तियां अधिनियम 1958 के तहत पूरे राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया था। तो ऑप्शन में ए में है झारखंड, बी ऑप्शन है नागालैंड, सी ऑप्शन है पश्चिम बंगाल और डी ऑप्शन है पंजाब। तो गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल अधिनियम यानी कि अफस्पा के तहत पूरे राज्य को 6 महीने के लिए अशांत घोषित कर दिया था। ये घटना हुई थी नागालैंड में, यानी ऑप्शन नंबर बी नागालैंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से किसने दिसंबर 2020 में अपने उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता था। तो सिद्धार्थ शर्मा है, शेखर गुप्ता, राजदीप देसाई। तो इसमें कौन है, राजकमल झा जी हैं, जिन्होंने तीसरी बार रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ऑप्शन है राम प्रसाद बिस्मिल, बी ऑप्शन है लाला लाजपत राय, सी ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है सूर्या सेन और फोर्थ ऑप्शन है जतेंद्र नाथ मुखर्जी। तो इसकी जो स्थापना है वो स्थापना हुई थी 3 अक्टूबर। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, 3 अक्टूबर 1924 में, 1924 में हुई थी इसकी स्थापना। और इसके जो संस्थापक हैं वो थे सचिंद्र नाथ सन्याल थे। कौन थे, सचिंद्र नाथ सान्याल थे। और 2 सदस्य इसमें थे, योगेश चंद्र चटर्जी जी थे। कौन थे, योगेश चंद्र चटर्जी जी थे। और राम प्रसाद बिस्मिल जी थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी। तो इससे ऑप्शन में कौन है, राम प्रसाद बिस्मिल जी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठते हैं तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ये ऑप्शन में संवहन, कन्वेक्शन, सेकेंड ऑप्शन में संघनन, थर्ड ऑप्शन में विकिरण, फोर्थ ऑप्शन में है चालन। तो ये जो विधि है ये ऊष्मा संचरण की एक विधि है, जो कि एक तरल पदार्थ में ऊष्मा का संचरण होता है इसमें। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा संवहन यानी कि कन्वेक्शन, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था। 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार किसने जीता था।
तो 2021 में पद्म विभूषण जो अवार्ड है वो मिला था 7 लोगों को मिला था, जिसमें एक थे शिंजो आबे जी थे। कौन थे? शिंजो आबे, जापान के थे। एक इनको दिया गया था। एसपी बाला सुब्रमण्यम को मरणोपरांत दिया गया था कला के क्षेत्र में, तमिलनाडु से थे। डॉक्टर वेले मोनप्पा हेगड़े मेडिसिन के क्षेत्र में दिया गया था, इनको भी कर्नाटक के रहने वाले थे। श्री नरिंदर सिंह कपनी मरणोपरांत साइंस एंड इंजीनियरिंग यूएसए के थे, इनको भी दिया गया था। मौलाना वहीदुल खान दिल्ली के थे, अध्यात्मवाद के क्षेत्र में थे, इनको भी मिला था। और एक थे वीवी लाल, यानी बीबी लाल जी को मिला था, पुरातत्व क्षेत्र से थे। और एक थे सुदर्शन साहू जी। सुदर्शन साहू जी को जो मिला था वो मिला था कला के क्षेत्र में, उड़ीसा से संबंधित हैं ये, कला के क्षेत्र में इनको मिला था सुदर्शन साहू जी को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से किसने 1979 में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह ली थी? किसने प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई की जगह किसने ली थी, यानी इनके बाद प्रधानमंत्री कौन बना था? तो मोरारजी देसाई जो थे वो चौथे प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। इनका कार्यकाल जो था 1977 से 1979 तक था। और इनके पहले कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी, यानी मोरारजी देसाई के पहले प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। और इनके बाद कौन थे? मोरारजी देसाई के बाद में थे चौधरी चरण सिंह जी, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो इन्होंने सत्य प्रकाश पुस्तक लिखी थी, सही है। उनका जन्मस्थान गुजरात था, सही है। वे आर्य समाज के संस्थापक थे, ये भी सही, लेकिन वे ब्रह्म समाज के संस्थापक नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी गलत है, यानी सही है इसमें। नेक्स्ट चलेंगे। 2021-22 के केंद्रीय बजट के अनुसार वायरोलॉजी विषाणु विज्ञान के कितने क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे? मतलब तो फर्स्ट ऑप्शन में 6, सेकंड ऑप्शन में है 3, थर्ड में 2 और 4 में 4, यानी 4 क्षेत्रीय राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी योजना ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाओं को तेज करने में मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है? पीएम ध्वनि, पीएम वाणी, पीएम इंटरनेट, पीएम वार्ता। तो इसमें जो है कौन सी बनाई गई है? पीएम वाणी, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? ये तो है नेफ्रॉन है, ऑप्शन नंबर बी। इसको विक्राण भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन किताब उल हिंद का लेखक था जिसने अपनी पुस्तक में आरंभिक 11वीं शताब्दी के भारत का महत्वपूर्ण विवरण दिया है? ये ऑप्शन में है अल बुखारी, बी ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में अल बरूनी, थर्ड ऑप्शन में अल ख्वारिज़मी और अल किंदी, फोर ऑप्शन में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? अल बरूनी। किसने दिया था? अल बरूनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से किस फ्रेंचाइजी टीम के लिए एबी डिविलियर्स ने आईपीएल 2020 खेला था?
आरसीबी के लिए खेला था, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ खेला था। यानी किस टीम से? आरसीबी से खेला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जनवरी 2021 में निम्न में से किसे भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? दीपांकर सेठ जी हैं, के वर्मा जी हैं, राजीव अरोड़ा जी हैं, उमेश शर्मा जी को। किसको चुना गया था? उमेश शर्मा जी को। 4 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब किस नदी के तट पर स्थित है? तो ब्यास नदी है, यमुना नदी, गंगा नदी। तो सतलज नदी है, क्योंकि ये पंजाब में है गुरुद्वारा पातालपुरी साहिब, और पंजाब के रूपनगर में है। कहाँ पे? पंजाब के रूपनगर में है। ठीक है, तो सतलज नदी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा स्थान तांबे के खान के लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। गया, क्यों? सतना। खेतड़ी है। खेतड़ी कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान का एक गांव है और ये फेमस है तांबे की खान के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जनवरी 2021 में बैंकॉक में आयोजित टोयोटा थाईलैंड ओपन महिला एकल का खिताब किसने जीता था? तो ताई तंजु इंग हैं, कैरोलिना मारिन हैं, पीवी सिंधु हैं, आसोनी मोनप्पा हैं। तो इसमें किसने जीता था? कैरोलिना मारिन ने जीता था। और ये कहाँ की रहने वाली थी? ये स्पेन की रहने वाली थी। स्पेन की रहने वाली थी। और किस खेल से संबंधित था ये? बैडमिंटन। किस खेल से संबंधित था ये? बैडमिंटन से संबंधित था। और किस जीती थी कौन? कैरोलिना मारिन। हारी कौन थी? ताई तंजु इंग। ये जो थी ये हार गई थी। और ये कहाँ की रहने वाली थी? ताइवान की रहने वाली थी। कहाँ की? ताइवान की रहने वाली थी। तो ये हो गई। और इनको कैरोलिना मारिन ने हराया था 21-16 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जनवरी 2021 में लेह में अब तक का पहला आइस क्लाइंबिंग महोत्सव घाटी में मनाया गया था। द्रास में, रिपचर में, मरखा में, ये नुब्रा में मनाया गया था। ऑप्शन नंबर 4 में। कहाँ पे? नुब्रा में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बाघमारा कीटभोजी घटपर्णी पिक्चर प्लांट अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ये मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विशिष्ट लेन देन संदर्भ संख्या वर्णों का एक कोड है जिसका उपयोग आरटीजीएस प्रणाली में विशिष्ट लेन देन की पहचान में किया जाता है। आरटीजीएस के तो ये 22 ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष हुई थी? 1945, 1958, 1950, 1962। तो इसकी जो स्थापना है वो 15 मार्च 1950 को हुई थी। कब? 15 मार्च 1950 को हुई थी। और इसका नाम बदलकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया था? नीति आयोग रख दिया था। नीति आयोग। नीति आयोग है जो कब बनाया गया था? 13 अगस्त 2014 को। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन निम्न में से किस वर्ष आयोजित हुआ था? तो जो फर्स्ट
गोलमेज सम्मेलन था वो 1930 को हुआ था। सेकंड वाला जो है 1931 को हुआ था। थर्ड वाला जो है वो 1932 को हुआ था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सेकंड की बात किया है तो 1931 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से किसकी बीमा रैखिक संवेग के बीमा के समान है? ऊर्जा है ऑप्शन प्रतिबल, आवेग, कार्य। तो रैखिक संवेग की जो ऊर्जा मतलब बीमा है, तो आवेग की बीमा क्या होती है? MLT माइनस कि क्या होता है? आवेग इक्वल टू होता है, फार्मूला होता है इसका बल गुणे समय। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्न में से कौन सा भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक नगर या शहर नहीं है? तो सूरत भी स्थित है, कालवार भी स्थित है, मंगलोर भी स्थित है, गोपालपुर स्थित नहीं है। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, which of the following is the application of science such as physics, chemistry, biology, computer science and engineering of matters of law and to the identification of various facts of civilian investigation? तो ये हो जाएगा फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस क्या होता है? अप्लाइड साइंस है ये क्या है? अप्लाइड साइंस है। अपराधियों का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सिद्धांतों और तकनीकों का इसमें प्रयोग किया जाता है। इस कार्य में उनकी मदद करते हैं, यानी कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ये हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।